आज से कई साल पहले एक गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़े प्यार और खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सब लोग बड़े खुश थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक चुड़ैल का साया मंडराने लगा। वो चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। उसके आतंक से सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करती रहती थी। कभी कोई जानवर को मार डालती या कभी कोई इंसान को। माँ, ये चुड़ैल ने कितना कहर मचा के रखा हुआ है। आज तो उसने हद कर दी, हमारी गाय को ही खा डाला। ये कब तक चलने वाला है? हाँ बेटी, इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल हमारा जीना मुश्किल कर देगी। आज किसको अपना शिकार बनाऊं? ये देखो मेरा अगला शिकार। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगी मैं। इसको मैं अब अपने साथ लेके जाती हूँ और अच्छे से खाना खाती हूँ। अरे भाइयों, क्या आपको पता है कल चुड़ैल मगनलाल सेठ को उठा के लेके गई। शायद उसने उनको मार ही डाला होगा। हमें इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही चाहिए। मैंने ऐसे सुना है कि गांव के बाहर एक तांत्रिक जी रहते, हमें उनके पास जाना चाहिए। उसी दिन सभी गांव वाले एकजुट होकर तांत्रिक से मिलने के लिए निकलते हैं। मुझे पता है उस चुड़ैल के बारे में। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल है। उसको मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ तांत्रिक जी, आप सही कह रहे हो। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं उस चुड़ैल के चंगुल से बाल बाल बचा हूँ। मैंने उसको देखा है। वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक है। उस दिन तो वो मुझे मारने ही वाली थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। काफ़ी अंधेरा था। घर की रोशनी चली गई थी, इसलिए मैं बाहर तेज गर्मी के कारण मोमबत्ती लेकर खड़ा था। तब मैंने कुछ देर के बाद देखा तो मुझे वो चुड़ैल वहाँ पे दिख गई। मैं उसको देख के काफी डर गया और डर के मारे वहां से दूर भागने लगा। तब वो मेरे पीछे आने लगी। ऐसा कुछ समय होने के बाद मैं देखता हूँ तो वो चुड़ैल वहां के वहां ही खड़ी थी और वो मुझे देखकर दूर भागने लगी। और कुछ ही देर में वो वहां से भागकर दूर चली गई और मेरी जान बच गई। तांत्रिक जी, उस दिन तो मेरी जान चुड़ैल के चंगुल से बाल बाल बच गई। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि वो चुड़ैल मुझे देखकर भाग कैसे गई। उसने मुझे मारा कैसे नहीं? अच्छा, तो ये बात है। मुझे ऐसे लगता है कि उस चुड़ैल को आग से डर लगता है और हमें उसके इसी डर का फायदा लेना होगा। हम चाहे कितना भी शक्ति का उपयोग कर ले, लेकिन हम उसको हरा नहीं सकते। इसलिए हमें शक्ति का नहीं बल्कि अक्ल का उपयोग करना है। मेरे पास इस बारे में एक योजना है, मैं आपको वो बताता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक ने गांव वालों के साथ मिलकर चुड़ैल को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। उसके अगले दिन सभी गांव वाले रात के घनघोर अंधेरे में तांत्रिक के साथ चुड़ैल को खत्म करने की योजना सफल करने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उनको पता था कि उनको अगर चुड़ैल को खत्म करना है तो आज का ये दिन उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर वो आज कुछ नहीं करेंगे तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए उनके सर पर यूं ही मंडराती रहेंगी। उस वक्त चुड़ैल पेड़ पर आराम कर रही थी, लेकिन वो सामने देखती है कि कई सारे लोग और लोगों के हाथ में जलती हुई मशालें। ये सब आग देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तब उसी मौके का तांत्रिक फायदा उठाता है और कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है। तब चुड़ैल काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छे मौके का फायदा देखकर सभी गांव वाले अपने अपने हाथ की मशालें चुड़ैल की तरफ फेंक देते हैं। तेज आग के कारण चुड़ैल उस आग में जलकर खत्म हो जाती है। चुड़ैल को खत्म हुआ देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और इस तरह सभी गांव वाले चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। वो सब लोग अब वापस से अपनी जिंदगी बड़ी खुशहाली से जीने लगते हैं।